मारिया इकबाल, अरे मैडम सुनिए ना मारिया इकबाल, आपने कहा कि आपके फील्ड मार्शल की, आपकी भाषा में फील्ड मार्शल की इस्तकबाल हुआ व्हाइट हाउस में, जरा उस इस्तकबाल की तस्वीर दिखाइए। जी हम क्यों आपको ये दिखाएं, आप खुद ढूंढ लीजिए, व्हाइट हाउस को कॉल कर लीजिए, आपको बहुत क्यूरियोसिटी है, हमें तो पता है कि बिल्कुल मुलाकात हुई। और बंद कमरे में कौन सा इस्तकबाल होता है भाई सुजाता जी, बंद कमरे में कौन सा इस्तकबाल होता है? अब बात सुनिए, अब आप हिंदुस्तानी चैनल पे बैठ के देखिए बंद कमरे में वही वैसा ही इस्तकबाल होता है जैसा हमने एससीओ में देखा कि चीन के राष्ट्रपति ने अपना हाथ भी खींच लिया। तो हमें समझ आता है। अरे भाई सुनो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पीछे हाथ बांधे खड़ा है, हाथ मिला लो ऐसे गुहारे कर रहा है, पर चीन के जो राष्ट्रपति हैं कहा कि तुमसे क्या हाथ मिलाना, तुमको क्या हाथ मिलाना, हाथ तीनों नेता चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, जी हो या पुतिन हो, उनको अनदेखा करके चले गए। हमने पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की वो इंटरनेशनल बेइज्जती देखी जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाके पुतिन से कहते हैं भाई हम जानते हैं कि आपकी भारत के साथ में कैसी दोस्ती है लेकिन हमको भी थोड़ा कंसीडर कर लो। और पुतिन ने क्या कहा, पुतिन ने बस मुस्कुराते रहे कि हाँ वो देखा सबने, वो देखा सबने। और जहां तक राफेल गिरने की बात है भाई एक भी सबूत तो आप पेश नहीं कर पाए। नहीं चला है आज या कुछ साल पहले, चला है कि नहीं चला है? वो पुरानी बात हो गई, नई बात बताएं। छत्तीसगढ़ में सुने कल छत्तीसगढ़ में आपकी फौज ने, मैं पहले पूछ रहा हूं कि चला है या नहीं चला है? आपकी फौज ने कल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर बालाकृष्ण को 10 अरे वो नक्सली था भाई, मारा, नक्सली था। सुनिए, और जो भारतीय सेना या भारतीय पुलिस से भिड़ेंगे उनका गोलियों से हिसाब होगा। नहीं चाहे यहाँ के अपराधी हो, चाहे नक्सली हो और चाहे आतंकी हो, ये बात जान लीजिए। आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। छिपाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? छिपाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? उस हिसाब से तो जाइए, आपके बलूचिस्तान में कितने पाकिस्तान के सैनिक मार दिए बलूचिस्तान ने। अच्छा गाड़ियों से बम करके उड़ा दिया। अच्छा सुनिए जना, अभी वो 2 महीने पहले तक ना आपके यहाँ जो बात हो रही थी वो इंडियन सॉन्ग में बताता हूँ चाइना की तरफ, उस वक्त ये कह रहे थे कि इन्हीं लोगों ने है छीना दुपट्टा मेरा। और अब आपके पास तो दुपट्टा ही नहीं है भाई। अब तो मुकीम अहमद, और आपकी तो इज्जत पूरी दुनिया में लुटी हुई है, अभी आपके पास तो दुपट्टा ही नहीं है। क्या बात आप कर रहे हैं? पूरे दुनिया में आप बदनाम है आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए। यूनाइटेड नेशन में फिर बेइज्जती हो गई जब इजराइल ने कह दिया कि एक आप मुल्क हैं जो आतंक को पनाह देते हैं। बहुत टोका-टाकी करने का शौक था आपको। नहीं, अब आप जी को जाके कह रहे हो कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। किसको? अब जी को। अरे नहीं, हम खुले मैदान में मिल रहे हैं भाई, वहां ना कमरे की जरूरत है ना चाबी ताला की जरूरत है। नहीं क्यों नहीं है? खुले मैदान में मिल रहे हैं। फौजी परेड में क्यों नहीं गए मोदी जी? वो इसलिए नहीं गए मुकीम अहमद, वो मुकीम अहमद इसलिए नहीं गया क्योंकि भारत किसी भी दुनिया में किसी भी सैनिक गतिविधि में दूसरे देश की हिस्सा नहीं लेता है। ये बात आप जानिए, इसलिए फौजी परेड में नहीं गए। जापान पर विजय के लिए चीन ने जो परेड की तो जापान में मित्र, चीन में मित्र, दावत ही नहीं, इनवाइट ही नहीं थी, इनविटेशन था, इनविटेशन नहीं था। दिखाइए चलिए राठौर साहब जरा इनको सच्चाई बताइए मुकीम अहमद को, सच्चाई बताइए राठौर साहब मुकीम अहमद को। आप इनविटेशन दिखाएं। ऐसा है, कौन सा इनविटेशन था? देखिए ऐसा अहमद, मुकीम अहमद मेरी बात सुने ध्यान से। हम नहीं गए बीजिंग की मिलिट्री परेड में, लेकिन थोड़ी शर्म ये करो कि आप एक इनविटेशन पर 2-2 लोग लद के चले गए। शहबाज शरीफ भी गए और पीछे पीछे फील्ड मार्शल भी गया। ऐसा तो कहीं नहीं, साला इनविटेशन में लिखा होता है कि सिर्फ एक आदमी आएगा, 2-2 प्लेट खाने के लिए पहुंच गया पीछे पीछे। इसको कहो बेगैरती नहीं तो और क्या है? वो बहुत बड़ा काम किया। वही हालत की एससीओ में, एक इनविटेशन 2 पहुंचे। हर जगह पीछे पीछे साए की तरह पहुंचा रहता है, चाहे वो तुर्की जाए, ईरान जाए, कजाकिस्तान जाए, तुर्कमेनिस्तान जाए, जहां भी ये पीछे पीछे पहुंचता है। या तो उसको बात करने की तमीज नहीं है तो उसको डर लगता है, या शहबाज को बात करने का कायदा नहीं है
तो दोनों जाते हैं एक दूसरे का सहारा बन करके। ये मेरे को समझ में नहीं आता, इसको कैसे बताओगे? एक इनविटेशन कार्ड पर दो सिर्फ भुक्कड़ जाते हैं, भुक्कड़ जिनके घर में खाना नहीं होता कि पीछे पीछे आज हम भी पहुंच जाएंगे, एक शगन का लिफाफा देंगे और दोनों भरपेट खाएंगे। ये तुम्हारी है तरीका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ये आपकी कटसी है और कर रहे हो, और उसके बाद आप हमें सिखा रहे हो। हम नहीं गए तो नहीं गए। अरे शिरडी बाबा का लंगर है और क्या, बिल्कुल है। आप बताओ मेरे को, वाली बातें कर रहे हो यार, टीवी की स्क्रीन पे बता दो ना, लंगर खाने गए थे क्या? नहीं, वो शिरडी बाबा का लंगर है। नहीं तो वही तो मैं भी बता रहा हूँ, लंगर खाने गए थे क्या? जनता को मिसगाइड कर रहे हो आपको, इसीलिए आर्मी और जा ही रहे, आप खुद जाते हो तो दूसरे को क्या बोलोगे? यू आर मेंटली अनफिट टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए आर्मी से ऐसी बात नहीं है, आप समझा करो। आप काम के होते तो स्क्रीन पे बैठे वो बात की बात है, कौन निकला कौन नहीं, हमारे आदमी यार। आप हाँ, तो वही आपका भी हाल है। रिटायर किया आपको, आज दे यार, वाहिद आदमी तुम हो। यू आर नॉट फिट फॉर मेंटली। तुमने कौन सा आसमान छू लिया बेटा? वाली बातें कर रहे हो आप। ये यू आर नॉट फिट फॉर सिटिंग ऑन दिस डिबेट ऑल्सो। बेशरम हो। और वही किया ना, तुम तो गए बेशर्मों के लंगर खाने। दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से। और क्या किया तुमने ऑन अ नेशनल चैनल? ये दिस इज योर क्लास, दिस इज योर क्लास। सबसे ज्यादा भिखमंगे पाकिस्तान से भेजे गए, सऊदी अरेबिया से भेजे गए 6,500। दैट इज योर क्लास। गॉट द पॉइंट? You are an international भिखमंगा and you telling me the class? यो समझा कि नहीं? अपना क्लास समझो पहले, हर जगह कटोरा लेके खड़े हो जाते हो, उसके साथ तुम बराबरी कर रहे हो हमारे। जाकर सिखा बेशर्मी की हद है। आवाज कैसे सुनाते हैं। लेकिन अब्बासी जी कहाँ भागे जा रहे हैं? हाँ, कहीं और पुलिस की पिटाई हो गया क्या? हो गई क्या? आप क्यों भाग रहा है? असल में आपको मजे की बात बताऊं, मैं साइकी का भाग गया रहा हूँ ना, तो साइकी में एक टर्म यूज होती है कि जब किसी आदमी को कोई तकलीफ पहुंचे ना, तो वो ऑल फॉल कहना शुरू कर देता है ना। तो मुझे आपके जनरल साहब पे हैरत हो रही है कि वो शादी के फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं चाइना की इनविटेशन के साथ ना। और मेरे भाई, वो शादी का फंक्शन नहीं था, वो चाइना की तरफ से दोनों को इनविटेशन मिली थी, आर्मी चीफ को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी। आपको नहीं मिली, चले नेक्स्ट टाइम। अरे भागे कहाँ जा रहे हैं? बुला लो, कोई बात। अरे अब्बासी साहब भागे कहाँ जा रहे हैं? को पेट्रोल बहुत सस्ता नहीं है, पाकिस्तान में तो और महंगा है। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान में अपने पाकिस्तान के लोगों को कि देखो रे भाई, मैं गाड़ी चला रहा हूं, बहुत पैसा है, बहुत पेट्रोल है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, समझाइए। क्यों पेट्रोल जला रहे हैं भाई? काम आ जाएगा। पानी नहीं है, पेट्रोल भी कम है। उधर बाढ़ राहत के लिए IMF से गुहार लगानी पड़ रही है कि कहीं कुछ तो मदद हमको करने दो भाई। PAF वर्सेस IAF 60 से वो तो हमने बता दिया था कि हमारे पास कुछ है या नहीं है ना। राफेल के शेयर गिरा के आपने बता दिया कि आपकी क्या औकात है। अरे कहीं तो थोड़ा सा ये जो आपके फौजी एक्सपर्ट बैठे हैं, इनको थोड़ी सी रेस्ट टेस्ट करवाएं। हो जाता है, सदमा पहुंच जाता है। जब फौजी ऑपरेशन से मार पड़ती है ना, तो हल्का फुल्का सदमा हो जाता है। कोई बात नहीं, किसी भाग आप रहे हैं से दिखाए। अब्बासी, भाग आप रहे हैं बीच डिबेट में। पता नहीं गाड़ी सुजाता पांडे ये कहाँ चला कर जाना चाहते हैं। अरे भैया, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं मेरी गाड़ी चलाने से? आपको मेरी गाड़ी चलाने से क्या गाड़ी कहीं भी चला के जाए, उनकी हालत वही है जो कहते हैं ना कि कुत्ता अपनी पूंछी पकड़े जा रहा है, सोचता है बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन वो काम नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। हमने देखा कि SCO में किस तरह से शहबाज शरीफ पर जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो फिर मुनीर आ गए भाई इनको भी ध्यान दे दो जरा कि। और ये बातें सब जगह हो रही थी सारी, ये सबको पता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। जैसे कि अभी बता ही रहे थे कि सबसे ज्यादा भिखारी जो है पाकिस्तान से चले गए थे। वहां पे एक सर्वे भी आया होता कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी है। तो अब ये बातें तो मतलब जग जाहिर, हम क्या इससे ज्यादा कहेंगे। इस पैनल पे देख लीजिए ना, 4 लोग बैठे हैं, डिफेंड नहीं कर पा रहे एक भी फैक्ट में, सिर्फ कह रहे इसने वो कहा, उसने वो कहा। अरे भाई, जब राफेल गिरे थे तो राफेल का एक भी सबूत दिखाया क्या? हमने तो दिखाया, हमने तो सर पूरा का पूरा जो फोटो लेके बकायदा पिन पॉइंट दिखाया कि कैसे मिसाइलें मार के पूरे पाकिस्तान की। ठीक है, मारिया इकबाल सुनिए, ये छोड़िए। अब्बासी साहब गाड़ी चलाते रहे। अब्बासी साहब, एक सलाह है आपको, थोड़ा सा ये कैमरे के सामने देकर गाड़ी चलाइए भाई। गाड़ी सामने देकर चलाइए। सड़क खाली है तो ठीक है, कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, आप सही सलामत रहें। थोड़ा सा सामने देकर गाड़ी चलाइए और डिबेट में कहीं रुक जाया करें भाई, कहीं रुक जाया करें, ऐसे गाड़ी लेकर ना चलाएं।
ये सेहत नहीं है और ये ट्रैफिक रूल भी ये नहीं कहता है। खैर मारिया इकबाल काम ही कर ले। ये सच है कि एबटाबाद में लादेन मारा गया। पाकिस्तान में रूल चलता कहाँ है? नहीं राकेश जी, पाकिस्तान में कौन सा रूल चलता है? पाकिस्तान में ज्यादा सही बात है मारिया इकबाल, ये सच है कि एबटाबाद में तो ट्रेनिंग लादेन मारा गया। स्किल इंडिया पढ़ाया जा रहा है। सच है कि मसूद अजहर आपके पाकिस्तान में है, भले आप उसे मौलवी कह लें, उलेमा कह लें। ये सच है कि हाफिज सईद वहां पर बैठा हुआ है। ये सच है कि दाऊद इब्राहिम वहां पर बैठा हुआ है। ये सच है कि लखवी वहां पर बैठा हुआ है। ये सच है कि मक्की वहां पर बैठा हुआ है। और ये सारे यूनाइटेड नेशन अमेरिका से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। हमने सिर्फ उनको डेजिग्नेट नहीं किया है। तो भाई सोचिए कि आपका भविष्य क्या है, क्योंकि भारत कह रहा है कि घुसकर मारेंगे, घुसकर मारा भी, इजराइल भी वही भाषा बोल रहा है। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। ये जो लेडी कह रही थी ना सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान में है, आप भी अपने भिखारी भेज दिए पाकिस्तान। उनको कम से कम भूख से मर नहीं जाएंगे, उनके लिए पेट भर के भेज देंगे उनको। और जितने जिनके पास आटा नहीं हो वो क्या बोलेंगे? मैं तो कहती हूँ कि फिर से आ जाओ इंडिया में, शायद जो भी बचा कुचा होगा वो कर देंगे। तुम्हारा देश जो टिकिंग टाइम बम बना हुआ है, जो घर घर में पाकिस्तान जो बम बनाने की जो फैक्ट्री लगा के बैठा है ना, इंडिया से सीखो। स्किल इंडिया चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, तुम्हारे यहाँ चल रहा है कि भीख मारो कहाँ। IMF ने तुमको शर्तें लगा रखी है। अरे भाई FATF में कई बार तुम ब्लैकलिस्ट हो चुके हो और इंडिया से करते हो। इंडिया से तुम्हारी क्या इंडिया? अरे तुम्हारा तो अपना एक हर शादियों में तुम्हारे बॉलीवुड के गाने बजते हैं, तुम्हारा हर कलाकार हमारे यहाँ काम करने के लिए तरसता है और तुम हमसे बराबरी करोगे? हमसे क्या बराबरी करोगे? 10 गुना ज्यादा बड़े हैं हम तुमसे। बाप होता है और बेटा होता है। ये औकात में हो। सुनिए मारिया इकबाल, थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज बढ़ा दो, थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज बढ़ा दो चलते चलते। और अगर आपको यकीन ना होगा तो मुकीम साहब से शो के बाद आप समझ लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो पढ़ लिख कर बैठते हैं, उन्हें थोड़ी जानकारी भी है। आपकी अकेले पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी हमारे एक स्टेट की इकोनॉमी से भी कम है। तो मत जाइए उधर। पिछले कुछ दिनों में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जियोपॉलिटिकल ऑर्डर चेंज कर दिया, टैरिफ का लोड तक नहीं लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप को अपनी जुबान बदलनी पड़ी है, उन्हें टोन चेंज करना पड़ा है। वहां भी लोगों ने सलाह दी। और सुनिए, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ये अब पूरी दुनिया में संदेश है कि अगर आतंकों को खत्म करना है तो जो आतंक को हार्बर कर रहा है, जो आतंकों को बढ़ावा दे रहा है, पाल पोस रहा है, उसके घर में घुसकर मारना पड़ेगा। जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कतर में हमास के अटैक को लेकर। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, यूनाइटेड नेशन में आपकी बेइज्जती हुई और यूनाइटेड नेशन में भी यह कह दिया गया कि आप एक मुल्क हैं जो आतंकों को हार्बर करते हैं। और मुकीम अहमद ने इस शो में माना कि हाँ, हम पहले आतंकियों को ट्रेंड करते थे, बीती बात हो गई, लेकिन करते थे साहब। तो भाई एक कहावत है मुकीम जी हमारे यहाँ, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए। वो हालत आप लोगों की है। आपकी तो ना चोरी जा रही है ना सीना जोरी जा रही है। तो छोड़ दीजिए बात, इतना ही है। हाँ बोलिए पांडे जी, सुनिए पांडे जी, 1-2 लाइनें मेरे से सुन ले, क्लोजिंग हो रही है। आप कह रहे थे फैक्ट्स पूछने मुकीम से, तो मैं बता देता हूँ। इंडियन पार्लियामेंट में जो अभी रिपोर्ट पेश हुई है ना, उसके आप ये बड़े वो भिखारी की सुजाता जी बात कर रही है ना, आपके कंट्री की, आपकी अपनी पार्लियामेंट की रिपोर्ट है कि 40 करोड़ शहरियों के पास शौचालय नहीं है। हिंदी में शौचालय कहते हैं, इंग्लिश में लैट्रिन कहते हैं शायद। गलत है भाई, 40 करोड़ आदमी। अरे ये बहुत पुरानी रिपोर्ट है, सालों पुरानी रिपोर्ट। जापान और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम अहमद सालों पुरानी रिपोर्ट। और जिसे जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो लाल किले से कहा कि जहां नहीं शौचालय, आपकी भाषा में जो कहते हो, हम बनवाएंगे और बने। तो अब बहुत कम जगहों पर ऐसी घटनाएं होंगी कि जहां पर शौचालय नहीं है। हर घर, हर गांव, हर गली, आप आ जाइए नोएडा में, हर गली के हर मोड़ पर आपको मिलेगा। पूरा काम यही रह गया कि वो इंडिया के शौचालय गिन रहा है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।